प्रयागराज के बाद प्रोफेसर जोशी और अक्षत को चित्रकूट जाना था, जो प्रयागराज से 3 घंटे की दूरी पर था। चित्रकूट के जंगलों के पास प्रोफेसर जोशी का एक आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसका उन्हें इंस्पेक्शन करना था। अनिल वर्मा भी उनके साथ आने वाले थे। आज प्रोफेसर जोशी सुबह से ये नोटिस कर रहे थे कि अनिल वर्मा कुछ परेशान दिख रहे हैं। उन्हें बार बार कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं जिन्हें वो अटेंड नहीं कर रहे। प्रोफेसर जोशी ने उनसे यूं ही मजाक में कह दिया, क्या हुआ अनिल, तुम्हारा आज सुबह से मुंह क्यों उतरा हुआ है? ऐसा तो तब होता है जब बीवी से लड़ाई हो जाए। प्रोफेसर जोशी ने तो मजाक किया था, लेकिन अनिल उनकी बात सुन के सकपका गए। मंदिरों और साधु सन्यासों के बीच घूम घूम कर लगता है आप भी अंतर्यामी हो गए सर। सब भांप लेते हैं। ओह, मेरी बात सच है क्या? मगर ऐसा क्या हो गया जो फोन पर ही लड़ाई हो गई? क्या बताऊं सर, कल उसका जन्मदिन है और कहती है उसने मन्नत मांगी हुई थी कि इस जन्मदिन पर मेरे साथ बाबा काशीनाथ के दर्शन करेगी। अब आप ही बताइए, मैं यहां पर बिजी हूं, वहां कैसे जाऊं? जब मैंने कहा कि मुझसे बिना पूछे मन्नत मांगने की जरूरत क्या थी, तो गुस्सा हो गई। कहती है तुम पर मेरा इतना भी हक नहीं है क्या कि बिना पूछे तुम्हारे साथ कहीं जाने के बारे में सोच लूं? अब आप ही बताइए ना सर, मैं एक कामकाजी आदमी हूं, बिजी हो सकता हूं। अरे पहले पूछना तो चाहिए था ना कि चल सकता हूं या नहीं। अच्छा अनिल, एक बात बताओ, जब तुमने हमें होटल के बजाय अपने घर पर ठहराने का फैसला किया था, तो क्या अपनी पत्नी से पूछा था? घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पत्नी का भी है अनिल। और मेहमानों को घर पर लाने से घर की औरतों के ही काम बढ़ते हैं, उन्हें ही सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। मगर तुमने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम अपनी पत्नी को फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो फिर क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती? उसका भी तुम पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा उस पर। प्रोफेसर जोशी की बात सुनकर अनिल वर्मा सोच में पड़ गए। बात तो सही कह रहे थे वो। उन्हें चुप देखकर प्रोफेसर जोशी आगे बोले, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है अनिल, हम सभी ऐसे हैं। दरअसल हम बाहरी दुनिया में तो सबसे बड़े संभल संभल कर व्यवहार करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। लेकिन हम उन लोगों को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा अपने हैं, सबसे ज्यादा करीब हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखना हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा सर, लेकिन आप ही सोचिए, मुझे कोई जरूरी ऑफिशियल काम भी तो हो सकता है। मैं इस तरह तो छुट्टी नहीं ले सकता ना। लेकिन हाल फिलहाल तो तुम्हें ऐसा कोई जरूरी ऑफिशियल काम नहीं है कि तुम घर नहीं जा सकते। और जहां तक मुझे याद है, 6 महीने पहले जब लखनऊ में इंडिया का क्रिकेट मैच था, तो तुम बहुत जरूरी काम को भी साइड में रखकर उसे देखने चले गए थे। इतने बहाने बनाए थे तुमने उस दिन छुट्टी लेने के लिए, हाँ? याद है ना? प्रोफेसर जोशी की बात सुनकर अनिल का सिर झुक गया। देखो अनिल, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, सारी बात प्रायोरिटी की है। जिन कामों को हम प्रायोरिटी देते हैं उनको हम कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, और जिनको नहीं देते हैं उनको ना करने के हमारे पास लाख बहाने हो जाते हैं। ऐसे ही जिन रिश्तों को हम प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, वहां हमारा व्यवहार ऐसा होने लगता है जैसा आज तुम्हारा हो रहा है। यानी जा सकते हो फिर भी नहीं जाना, क्योंकि तुम वहां जाना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है सर, मैं एक्चुअली। अच्छा रहने दो, ये तुम्हारे घर का मामला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। बस श्री राम के वनवास का एक प्रसंग याद आ गया, वही सुनाता हूं तुम्हें। बात तब की है जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां लक्ष्मण और श्री राम ने मिलकर एक कुटिया बनाई और उसके बाहर एक बड़ी सुंदर फूलों की बगिया तैयार कर ली। एक दिन श्री राम उसी बगिया से कुछ फूल तोड़कर उनकी माला बना रहे थे। तभी माता सीता वहां आ गई। क्या कर रहे हैं स्वामी?
क्या पूजा के लिए माला तैयार कर रहे हैं? हाँ, माला और वेणी तैयार कर रहा हूं अपने प्रेम की देवी सीता के लिए। मेरे लिए? सूर्य वंश के गौरव श्री राम मेरे श्रृंगार के लिए माला बना रहे हैं। जो हाथ शिव धनुष को उठाते हैं, जो हाथ राक्षसों की गर्दन मरोड़ते हैं, वो एक साधारण स्त्री के लिए फूलों के आभूषण बना रहे हैं। जिसके लिए बना रहा हूं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो मेरे लिए संसार की सबसे प्यारी, सबसे विशेष स्त्री है। उसके लिए मैं फूलों के तो क्या, आकाश से तारे तोड़कर उनके भी आभूषण बना सकता हूं। संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रघुवंशी राम की ये कोमल बातें कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? देखो सीता, जब मैं योद्धा की भूमिका में होता हूं तो योद्धा की मर्यादा निभाता हूं, और जब मैं पति की भूमिका में होता हूं तो पति की मर्यादा निभाता हूं। और पति की मर्यादा यही कहती है कि पति अपनी पत्नी के सुखों का पूरा ध्यान रखे, हर वो काम करे जिससे उसकी पत्नी को प्रसन्नता हो। 2 दिनों से देख रहा था तुमने आभूषण नहीं पहने, इसीलिए सोचा आज मैं खुद अपने हाथों से फूलों के आभूषण बनाऊं और तुम्हें पहनाऊं। इसीलिए नहीं पहने थे स्वामी, क्योंकि जानती थी मुझे बिना आभूषणों के देखकर आप अवश्य ही मेरे लिए पुष्प आभूषण बनाएंगे। उस दिन श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी सीता को अपने हाथों से आभूषण पहनाए, जिससे उन्हें ऐसा सुख मिला जो बड़े बड़े हीरे जवाहरातों से नहीं मिलता था। और उतना ही मिला श्री राम को अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर। वनवास में उनके पास कोई साधन सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी श्री राम पूरी कोशिश करते थे अपनी पत्नी सीता का हर संभव ध्यान रखने की। दोनों हर तरह के विषयों पर चर्चाएं करते, साथ घूमते और आनंद से रहते। यही होता है पति पत्नी का रिश्ता, जब वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात को वैल्यू देते हैं, भले ही वो उन्हें कितनी छोटी क्यों ना लगे। तो वो वनवास में भी सुखी रह सकते हैं, वरना आजकल बड़ी बड़ी बंगलों में भी तनाव और क्लेश ही पलते हैं। प्रोफेसर जोशी की बात ने अनिल वर्मा के ऊपर गहरा असर डाला। अब वो वापस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी का बर्थडे जो सेलिब्रेट करना था, वो भी उसकी मर्जी से। आगे का सफर अब प्रोफेसर जोशी और अक्षत को ही तय करना था।